नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन जिलों में भारी वर्षा होगी। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। कमेंट कर आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है। तो 13 जुलाई के दिन देखिए, बिहार के अधिकांश भागों पर तो शुष्क मौसम देखा जा सकता है, लेकिन कई भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और जो गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 14 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, बिहार के मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून अब सक्रिय होने वाला है। तो 14 जुलाई के दिन कई भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले उन्हीं जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 14 जुलाई के दिन भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। और कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने के आसार नहीं है। मौसम पूर्वी तरह से मौसम साफ रहेगा और पूर्वी बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद बन सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर पूर्वी हवाएं और मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय होकर बिहार के कई भागों को प्रभावित कर रही हैं। यानी गोपालगंज, सिवान, सारण से लेकर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इसी के बीच दोस्तों, पूर्वी बिहार के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ेंगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी होने का अनुमान है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 16 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं कि कहां पर किस प्रकार के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। बिहार के भागों पर मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा होकर गुजर रहा है और उसके इम्पैक्ट के कारण बिहार के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। यानी समूचे बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कहीं पर तेज बारिश और कहीं पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, इन क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका है। तो सबसे पहले हम उन्हीं जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 17 जुलाई के दिन मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और
जो आसपास के भाग हैं इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की आशंका 17 जुलाई के दिन देखी जाएगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावनाएं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की आशंका देखने को मिल सकती है 17 जुलाई के दिन। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से सक्रिय बना हुआ है बिहार के अधिकांश भागों पर। दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 17 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर कई भागों पर सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण इन भागों पर हल्की वर्षा होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है उन भागों पर सामान्य तापमान रहेगा, जैसे कि दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 17 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि आप लोग मॉडल के अनुसार कई भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है, यानी दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और सोपुर से लेकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर 18 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनी हुई है। वो निरंतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रही है, जिसके चलते इन भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। दोस्तों, अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर जो है वो दोस्तों सामान्य स्तर तक पहुंचेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जिस प्रकार से मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा सक्रिय है, उसके चलते बिहार के समूचे हिस्सों पर सावन के महीने में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोस्तों टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। सबसे कम तापमान के बारे में अब हम बात करें तो सबसे कम तापमान लगभग पूर्वी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और अधिकांश भागों पर टेम्परेचर नॉर्मली बने रहेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।